हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, वी हैव टू फाइंड द करेक्ट वन। तो की कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट में इन्होंने स्टाइक्योमेट्रिक की बात करी है, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। अब इस डिफेक्ट्स में क्या होता है, जो हमारे केटायंस एंड एनायन से मिलकर बना हुआ क्रिस्टल, इनका जो रेशियो रहेगा, केटायन एनायन रेशियो, ये सेम रहता है, सेम रहेगा एज द मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला में जो रेशियो रहेगा केटायन और एनायन का, वही इसके स्ट्रक्चर में भी रहेगा। इसमें लेकिन होता क्या है कि जो केटायन एनायन से या तो लैटिस में आ जाते हैं, इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आ जाते हैं, या फिर छोड़ के चले जाते हैं लैटिस को, तो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट जनरेट हो जाता है। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स में अगर मैं, कोई हमारे पास क्रिस्टल है, ठीक है, ये क्रिस्टल है, ये हमारे पास क्रिस्टल है। अब मैंने, ये परफेक्ट है, अभी इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है। जब मैं इसको हीट करूंगी, मैंने इसको टेम्परेचर दिया, तो क्या होगा आपको पता है, एनर्जी बढ़ेगी इस लैटिस की। यानी कि हम कह सकते हैं कि लैटिस में जो वाइब्रेशन है वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अब जैसे जैसे लैटिस वाइब्रेशन इंक्रीज होंगे, सपोज अब यहाँ पर एक वैकेंसी बन गई है। क्यों बन गई वो वैकेंसी, क्योंकि इसने अपना पोजीशन छोड़ दिया और जो वैकेंट स्पेस था पार्टिकल्स के बीच में, सपोज ये पार्टिकल के बीच में जो वैकेंट स्पेस है, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो जैसे जैसे हम हीट बढ़ाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये जो लैटिस साइट्स हैं, ये जो लैटिस साइट्स हैं, इसमें जो आयंस हैं अपनी पोजीशन को छोड़ के इस वैकेंट साइड पे आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, या फिर हो सकता है क्रिस्टल को छोड़ के ही चले जाएं। तो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट बढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए इस तरह के डिफेक्ट्स को हम थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स मीन्स थर्मल इफेक्ट हुआ है ना इसके ऊपर, थर्मल मीन्स टेम्परेचर के डिफेक्ट्स के वजह से नंबर ऑफ स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट बढ़ते जाते हैं। तो इसीलिए स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट को थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाएगा। बी देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में उन्होंने बात करी है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। अब इस डिफेक्ट में क्या होता है, जो आयंस प्रेजेंट होते हैं मीन्स कैटायंस और एनायंस, वो क्या करते हैं, कम्स इन इंटरस्टिशियल साइट्स मीन्स क्रिस्टल लैटिस को छोड़ के वो इंटरस्टिशियल साइट्स पे आ जाएंगे, यानी कि मास इसमें और ऐड हो जाएगा। तो मास ऑफ लेटिस क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, कि भाई आयंस जो है वो इंटरस्टिशियल साइट्स पर आ गए हैं, तो मास लेटिस का इंक्रीज हो जाएगा। अब हमें पता है डेंसिटी के फॉर्मूले में क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम तो नहीं बढ़ाना, क्रिस्टल का वॉल्यूम तो उतना ही है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन उसमें आयंस बाहर से आकर इंटरस्टिशियल पोजीशन पे ऐड हो गए हैं, तो मास यहाँ पे इंक्रीज हो गया, मास इंक्रीज हो गया तो डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो यानी कि हम कह सकते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स में डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में उन्होंने शॉर्ट की डिफेक्ट की बात करी है। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, देखिए शॉर्ट की डिफेक्ट्स में इक्वल नंबर्स ऑफ, बात करें इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन, दोनों ही क्या करते हैं, लीव द क्रिस्टल, क्रिस्टल को छोड़ के ही चले जाते हैं। अब देखिए कैटायन और एनायन क्रिस्टल से चले गए हैं, यानी कि एक तरीके से मास क्या हो गया, इसमें मास डिक्रीज हो गया ना। अब मास डिक्रीज हो गया, अभी मैंने बताया आपको डेंसिटी के फॉर्मूला में मास अपॉन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मास डिक्रीज हो गया तो डेंसिटी भी यहाँ पर, डेंसिटी क्या हो जाएगी लेटिस की, डिक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, अगर शॉर्ट की डिफेक्ट्स
इसमें अब कौन से एनायन और कैटायन शॉर्टकी डिफेक्ट्स दिखाएंगे, इसमें वो क्रिस्टल डिफेक्ट्स दिखाता है जिसमें एनायन और कैटायन का दोनों का साइज ऑलमोस्ट क्या रहता है, इक्वल रहता है, जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट में ऐसा नहीं होता है, उसमें एनायन और कैटायन का साइज में काफ़ी डिफरेंस रहता है, तो वो फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाते हैं। और यानी कि इसका एग्जांपल क्या रह सकता है, KCl और NaCl, ये क्या करते हैं, इनके साइज में, इसमें देखिए कैटायन के पॉजिटिव है और Cl क्या है, नेगेटिव है, यहाँ पे कैटायन कौन है, सोडियम, यहाँ पे एनायन कौन है, Cl, तो इनके जो साइज रहते हैं इनका ऑलमोस्ट इक्वल रहता है साइज, इसलिए ये शॉर्टकी डिफेक्ट्स दिखाते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए पहला दिया हुआ है कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट ऑल्सो कॉल्ड थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट रिजल्ट इन डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, गलत है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने देखा कि इसमें आयंस क्या आते हैं, इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आकर ऐड हो जाते हैं, जब इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आ रहे हैं तो मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। शॉर्टकी डिफेक्ट्स क्या कर रहा है, डेंसिटी इंक्रीज नहीं डिक्रीज करता है, क्योंकि इसमें कैटायंस और एनायंस क्या हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं इक्वल नंबर में, तो इसलिए डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है इसमें, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सब्सटेंस सच एज NaCl एंड KCl शो फ्रैंकल डिफेक्ट्स, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये दोनों तो शॉर्टकी डिफेक्ट दिखाते हैं, तो सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।